जय हिंद साथियों, यूथ एजुकेशन एकेडमी बिगिनिंग ऑफ सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जो भी भाई बंधु यूथ एजुकेशन एकेडमी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में संधि कंप्लीट कर ली थी। तो आज का जो सेशन है वो संधि के टेस्ट का है। संधि विच्छेद का टेस्ट लगाएंगे। तो एग्जाम में संधि विच्छेद से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संधि विच्छेद का हम अच्छे से टेस्ट लगाएंगे और अपनी तैयारी और भी बेहतर करेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। तो जैसे संधि विच्छेद, आज का जो टेस्ट है, टेस्ट नंबर है फर्स्ट। कौन सा टेस्ट है साथियों? टेस्ट नंबर है फर्स्ट, संधि विच्छेद का है। पूरे इसमें हम संधि विच्छेद करेंगे, फिर इसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे। तो पहले हम संधि विच्छेद देख लेते हैं अच्छे से। तो साथियों, दोस्तों, जो भी भाई बंधु यूथ एजुकेशन एकेडमी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर करें। तो बढ़ते हैं क्लास की ओर। जैसे पहला है अज्ञानांधकार। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? संधि तो वो होती है जहां दो संधि आपस में जुड़ जाती हैं, स्वर हो व्यंजन हो आपस में जुड़ जाएंगे तो वो हमारी क्या होती है? संधि होती है। संधि विच्छेद होती है किसी शब्द को दो अलग अलग भागों में लिख देना, वो हमारी संधि विच्छेद होती है। जैसे हमने पहला पढ़ा अज्ञानांधकार है, तो किससे बनेगा? दो शब्दों से मिलकर बनेगा, अज्ञान प्लस अंधकार। दूसरा है अरण्याच्छादित। अरण्याच्छादित तो किस किस शब्द से बना है? अरण्य और आच्छादित शब्द से मिलकर बना शब्द है। दो अलग अलग शब्दों से। एक होता है आकृष्ट। आकृष्ट का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? आकृष्ट प्लस तय। तो इसमें ये गलती मत कर लेना कि आक्र प्लस अष्ट लिख दो, तो यहां पे ये गलत हो जाएगा। इस तरह से नहीं करना। उसके बाद आता है आश्चर्य। कई बार एग्जाम में पूछा गया है आश्चर्य। तो आ यानी कि विसर्ग संधि, आ प्लस चर्य। उसके बाद आता है आसोन्मुख। आसोन्मुख का क्या होगा संधि विच्छेद? आशा जमा उन्मुख। आशा जमा उन्मुख। आविष्कार बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, आबी, उसके बाद विसर्ग प्लस कार। आशीर्वाद, ये तो मैंने आपको बताया था, ये आपको बताया था विसर्ग संधि में अच्छे से कि ये वाली जो मात्रा होती है इसमें बर्तनी पूछ लेता है। संधि में भी कई बार पूछा गया है। तो क्या होगा? आसी जमा बाद। एक होता है इत्यादि, इति जमा आदि। आत्मा अवलंबन का होगा आत्मा अवलंबन। क्या बनेगा? आत्मा अवलंबन। एक शब्द होता है आच्छादन। तो आच्छादन का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? आ प्लस छादन। क्या बनेगा? आ प्लस छादन। अगला नेक्स्ट है दोस्तों आत्मोत्सर्ग। आत्मोत्सर्ग तो क्या होगा? आत्म प्लस उत्सर्ग। क्या शब्द बनेगा? आत्म प्लस उत्सर्ग। उसके बाद है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का क्या बनेगा? आधि प्लस आत्मिक। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? आधि प्लस आत्मिक। एक होता है स्थितय। स्थितय ये बहुत ही अच्छा शब्द है, ध्यान रखना इस शब्द को, स्थितय। अगर ये पूछ भी ले तो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? इतय जमा ततय। इतय जमा ततय। तो इसका संधि विच्छेद ध्यान रखना क्या होगा? इतय जमा ततय। उसके बाद आता है दोस्तों, अब यहां देख लेते हैं उच्चारण का। उच्चारण का क्या होगा? मैंने बताया था कि तय जो होता है चय हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? उच्चारण। एक होता है उच्छ्वास। उच्छ्वास का क्या हो जाएगा? उत् जमा श्वास। उच्छिष्ट होता है उत् जमा शिष्ट। ये सब कौन से हैं? ये हमारे व्यंजन संधि में तय वर्ग से संबंधित नियम है। उच्छिन्न होगा उत् जमा छिन्न हो गया, उत् भिज हो गया, उत् जमा भिज हो गया। उज्ज्वल, उज्ज्वल बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, उत् जमा ज्वल। उद्यान, उत् जमा यान। ये दोनों शब्द ध्यान रखना है, उद्यान और उद्धाम। उत् जमा यान होता है संधि विच्छेद, उद्धाम का होता है उत् जमा याम होता है। उड्डयन, उत् जमा डयन। जो तय हमारा डय में बदल लिया था, टय में बदल लिया था और लय में बदल रहा था व्यंजन संधि में, तो ये वहीं से लिया गया है। उत्कृष्ट में जो शब्द करा गया है उत्कृष्ट प्लस तय, तो ये बहुत ही अच्छा शब्द है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा उत्कृष्ट का? उत्कृष्ट प्लस तय।
उत्कर्षापकर्ष, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? उत्कर्ष अपकर्ष। ये बहुत अच्छा शब्द है, उत्कर्ष अपकर्ष, इसका संधि विच्छेद होगा। एक होता है उत्तमोत्तम, उत्तम जमा उत्तम, उत्तमोत्तम कैसे हुआ? कौन सी संधि होगी? इसमें हो गई, यानी कि हमारी जिसमें ओ की मात्रा लग जाती है, ए की मात्रा लग जाती है, तो कौन सी संधि हो जाती है? यह है हमारा गुण संधि का, तभी तो ये उत्तमोत्तम हुआ है। एक होता है उत्तेजना, उत् जमा तेजना, उत्तरोत्तर, उत्तर जमा उत्तर, उत्तर जमा उत्तर, कौन सी संधि? गुण संधि। उद्योग, उत् जमा योग, कौन सी संधि दोस्तों? व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। उत् जमा योग। एक होता है उदय, उत् जमा अय, उद्दम, उत् जमा गम, उद्धार। देखो ये आपको जब भी कराया था, जब मैं क्लास करा रहा था, उद्धार, उत् जमा हार होता है, उदयोन्मुख होता है, उदय जमा उन्मुख। उद्घाटन का संधि विच्छेद होता है उत् जमा घाटन। उद्वेग का संधि विच्छेद होता है उत् जमा बेग। उद्देश्य का संधि विच्छेद क्या होता है? उत् जमा देश्य। उद्धरण का, उद्धरण जहां पे द हो तो उत् जमा हरण उसका संधि विच्छेद होता है। क्या होता है? उत् जमा हरण उसका संधि विच्छेद होता है। उदाहरण, देखो ये बहुत अच्छा है एग्जाम्पल, बहुत अच्छा शब्द है उदाहरण। तो उदाहरण का जो संधि विच्छेद होगा ध्यान रखना, उत् जमा आहरण, उत् जमा आहरण। उद्भव का क्या होगा? उत् जमा भव होगा। उद्धत का उत् जमा हत होगा। उद्भासित का क्या होगा? उत् जमा भाषित, इसका संधि विच्छेद होगा। उसके बाद आता है दोस्तों उन्नति, उन्नति का क्या होगा? उत् जमा नति। उन्मूलित का होगा उत् जमा मूलित। उन्नयन का संधि विच्छेद होगा उत् जमा नयन। उन्नयक का संधि विच्छेद होगा उत् जमा नायक। उन्मत का संधि विच्छेद होगा उत् जमा मत। उद्विग्न, देखो ये बहुत अच्छा शब्द है, उद्विग्न का क्या होगा? उत् जमा विघ्न। क्या होगा दोस्तों? उत् जमा विघ्न संधि विच्छेद होगा। उपास्य, उपास्य का संधि विच्छेद होगा उप जमा आस्य। दोस्तों उपेक्षा, उपेक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? उपजमा इच्छा। क्या होगा? उपजमा इच्छा। उपयुक्त का क्या होगा? तो दोस्तों जब मैं क्लास में करा रहा था ये शब्द मैंने तब भी बताया था, क्या होता है उसका? ऊपरी जमा युक्त। क्या होता है? ऊपरी जमा युक्त। एक होता है उपयोगिता, उपयोगिता का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? उपजमा योगिता। उपदेशक का क्या होगा? उपजमा देशक होगा। उपाधि, उपजमा आदि। क्या होगा दोस्तों? उपजमा आदि। उसके बाद आता है उपासना, बहुत ही अच्छा शब्द है उपासना। उपासना का संधि विच्छेद क्या करेंगे दोस्तों? उपजमा आसना। उल्लंघन का संधि विच्छेद उत्जमा लंघन। क्या होगा दोस्तों? उत्जमा लंघन। उल्लेख का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? उल्लेख का संधि विच्छेद क्या आएगा? उत्जमा लेख। क्या आएगा? उत्जमा लेख। उहापोह का क्या होगा संधि विच्छेद? बताइए। उहापोह का होगा उहु जमा अपोह। क्या होगा? उहु जमा अपोह। उपदेशांत गर्त का क्या होगा? ये बहुत अच्छा शब्द है, ध्यान रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ये शब्द आ जाए कि इसका संधि विच्छेद बताओ उपदेशांत गर्त का, तो इसका संधि विच्छेद देखो कैसे होगा? उपदेश अलग शब्द होगा, अंत अलग होगा, उसके बाद क्या होगा? गत होगा। तो ये इस तरह से अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना, ये सबसे अलग शब्द है, मगर है बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, तो इस चीज को ध्यान रखना। एकाकार का शब्द क्या होगा? एक जमा आकार संधि विच्छेद होगा। एकाद का संधि विच्छेद क्या होगा? एक जमा आद हमारा संधि विच्छेद होगा। एकासन, एकासन का संधि विच्छेद होगा एक जमा आसन। एकोनविस का संधि विच्छेद क्या होगा? एकोनविस एक जमा उन्नीस। क्या होगा? एक जमा उन्नीस। एक जमा एक, एक का संधि विच्छेद क्या होगा? एक जमा एक। एकांत का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? एकांत का संधि विच्छेद होगा हमारा एक जमा अंत। क्या होगा? एक जमा अंत। और उसके बाद दोस्तों जैसे आपने कंटोष्ट शब्द पढ़ा था, तो कंटोष्ट में उसका संधि विच्छेद ध्यान रखने वाली जो बात है कि ये ध्यान होना चाहिए कि कंटोष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? कंठ जमा ओष्ठ्य, जो कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर बना होता है,
इसके बाद कपिलेश्वर शब्द है, तो कपिलेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? कपिल जमा ईश्वर। क्या होगा? कपिल जमा ईश्वर। भाइयों, जो भी यूथ एजुकेशन एकेडमी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर करें। बहुत अच्छी क्लास चल रही है। संधि विच्छेद के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और संधि विच्छेद से जितने भी टॉपिक हैं हम इसमें क्लियर कर देंगे, तो जुड़े रहिए यूथ एजुकेशन एकेडमी के साथ। अब होता है कपीस, कपि जमा इस। अगला शब्द है दोस्तों कबिंद्र, कवि जमा इंद्र। कविश्वर, कवि जमा ईश्वर। कपीश्वर का क्या होगा? कपि जमा ईश्वर होगा। कल्पांत का क्या होगा? कल्प जमा अंत होगा। क्या होगा दोस्तों? कल्प जमा अंत होगा। कालांतर क्या होगा? कालांतर। कालांतर क्या होगा? काल जमा अंतर होगा। किंचित, ये देखो शब्द कितना अच्छा है, किंचित। किंचित का क्या होगा? किम जमा चित। क्या होगा? किम जमा चित। किम्बा, किम जमा बा, ये भी बहुत अच्छा शब्द है। किंतु भी बहुत अच्छा शब्द है। किम बा, किम जमा बा। एक होता है किंतु, तो किंतु में किम जमा तू। एक होता है कुपोदक, कुपोदक शब्द देखो कितना अच्छा है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? कूप जमा उदक। कुशाग्र का कुश जमा अग्र होता है। कुशासन का कुश जमा आसन। कुसुमायुद्ध का क्या होगा? कुसुम जमा आयुध। कुठाराघात का क्या होगा? ये देखो बहुत अच्छा शब्द है, ध्यान रखना। कुठाराघात, कुठार जमा आघात। कोणांक का क्या होगा? कोण जमा अर्क। क्या होगा दोस्तों? कोण जमा अर्क होगा, कोणांक। क्रोधांध का क्या होगा? क्रोध जमा अंध। क्या होगा दोस्तों? क्रोध जमा अंध होगा। एक होता है शब्द कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष शब्द पढ़ा होगा आपने। कोष जमा अध्यक्ष, इसका संधि विच्छेद होगा कोष जमा अध्यक्ष। ये भी शब्द अच्छा है। कोमी, कोमी का क्या होगा? कोम जमा ई। कृतांत, कृत जमा अंत। कीटाणु, कीट जमा अणु। खगासन, खग जमा आसन। खटमल, देखो बहुत अच्छा शब्द है। खटमल का संधि विच्छेद में कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी गलत नहीं करना। खटमल में अगर खटमल का संधि विच्छेद आए तो खटमल का संधि विच्छेद क्या होता है? खाट प्लस मल होता है। खाट प्लस मल, ये ध्यान देना है। खटमल का संधि विच्छेद होता है खाट प्लस मल। गवीस, गवीस का गो जमा इस होता है। गणेश का गण जमा इस। गंगोग, गंगोग का क्या होता है? गंगा जमा ओग। गंगोदक का क्या होगा? गंगा जमा उदक। गंगेश्वर्य का क्या होगा? संधि विच्छेद गंगा जमा ऐश्वर्य। क्या होगा साथियों? गंगा जमा ऐश्वर्य। उसके बाद होता है ग्रामो जमा उद्धार। ग्रामोद्धार का क्या होगा दोस्तों? ग्रामोद्धार का होगा ग्राम जमा उद्धार। गायन का, गायन क्या है हमारा? अयादि संधि का शब्द है गायन, तो गायन का संधि विच्छेद होगा गे जमा अन होगा। गिरीन्द्र, गिरीन्द्र का क्या होगा? गिरी जमा इंद्र। कौन सी संधि है यहाँ पर? दीर्घ संधि है। छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बना रही हैं? बड़ी ई बना रही हैं। गुंडाकेश, गुंडाकेश का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? ये ध्यान रखना। गुंडा का इस, गुंडाकेश का क्या होगा? गुंडा का इस। एक होता है शब्द होता है तो गुप्तचती, बहुत अच्छा शब्द है। देखो इसका संधि विच्छेद गलत नहीं करना, ध्यान से करना है। अगर एग्जाम में आए तो इस तरह से लिखा आएगा गुप्त जमा पचती। क्या होगा? गुप्त जमा पचती। गिरीश शब्द का संधि विच्छेद क्या क्या होता है? गिरी जमा ईस होता है। घड़घड़ाहट का क्या होता है? घड़घड़ जमा आहट। देखो कितना अच्छा शब्द है, घड़घड़ाहट। घड़ जमा आहट होता है। घनानंद, घन जमा आनंद, इसका संधि विच्छेद होता है। एक होता है दोस्तों घुड़ जमा दौड़, घुड़दौड़। घुड़दौड़ का संधि विच्छेद क्या होता है? घुड़दौड़, यानी कि घोड़ा जमा दौड़। देखो ये शब्द बहुत अच्छा है, ध्यान रखना है, बहुत ही जरूरी तरीके से ध्यान रखना है, बहुत ही आसान तरीके से इसे चैप्टर को समझना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। घुड़दौड़ का बस शब्दों का ध्यान रखना है कि दो शब्द कैसे कैसे अलग अलग हैं और उनके योग से कौन सा शब्द बन रहा है। तो जो ये शब्द है दो शब्दों से मिलकर बन रहा है, तो शब्द का घुड़दौड़ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? घोड़ा जमा दौड़, घोड़ा जमा दौड़। उसके बाद दोस्तों अगला आता है इसमें दिड़ जमा नाक। तो आपने ये पढ़ा होगा दिड़ जमा नाक, यानी कि क्या हो जाएगा?
जो अपने ही पंचमाक्षर में जाता है, यानी कि इसका संधि विच्छेद होगा दिक जमा नाक। दुर्लभ का दु जमा लब, यानी कि विसर्ग संधि। दुखात्मक दुख जमा आत्मक। दुर्बल का दु जमा बल, दु जमा अंत दुर्जन। दुरंत का क्या होगा दु जमा अंत। दुर्जन का दु जमा जन। दुस्साहस, देखो दुस्साहस आ गया। दुस्साहस का क्या होगा साथियों, दु जमा साहस होगा। दुरुपयोग का दु जमा उपयोग। एक आता है दुस्साहसन, ये बताया था मैंने, कराया भी था। दुस्शासन का क्या होगा दु जमा शासन। दु जमा शासन। दुष्कर्म का दुष्कर्म का क्या होगा दु जमा कर्म। दुख, दुख का क्या होगा दुख दु जमा खे। बहुत ही अच्छा उदाहरण है संधि विच्छेद का। ये दुख वाला जो है इसे ध्यान रखना है। दु जमा खे क्या होगा दु जमा खे। दुखांत का क्या होगा दुख जमा अंत। दुष्कर का क्या होगा दु जमा कर। दुस्तर का क्या होगा दु जमा तर। दुर्नीति का क्या होगा दुर्नीति का क्या होगा दु जमा नीति। दुर्निवार का क्या होगा दुर्निवार दु जमा निवार। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है, क्या आता है दोस्तों नेक्स्ट, धनांध का क्या होगा धनांध। ये शब्द है, नेक्स्ट शब्द है धनांध। धनांध का संधि विच्छेद होगा साथियों धन जमा अंध होगा। धन जमा अन होगा। धनुर्धर का क्या होगा धनु, देखो धनु आया, धनु जमा धर। ये वाला मैंने कराया था, आप ध्यान करो। धनुष जमा टंकार क्या होगा धनुष टंकार का क्या होगा धनु जमा टंकार। धनित्व क्या होगा धनित्व, ये ध्यान रखना। धनित्व का क्या होगा धनिन प्लस त्व, आधा तय और वै, धनिन जमा इत्व। धर्मोपदेश का क्या होगा धर्म जमा उपदेश होगा। धर्माधिकारी धर्म जमा अधिकारी। ध्यानावस्थित क्या होगा ध्यान जमा अवस्थित होगा। नगूर्मी का क्या होगा नदी जमा उर्मी। एक यो शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है नवोस्कुर। नवोस्कुर क्या होगा नवोस्कुर, मतलब जो इसमें एक से आया तो इसकी आवाज थोड़ी सी खिंच गई। नवोस्कुर तो क्या होगा नब जमा अंकुर। क्या होगा दोस्त साथियों नब जमा अंकुर। नरेश का संधि विच्छेद होगा नर जमा इस होगा। नायक का कौन सा है नायक, नायक नाविक। कौन सा है अयादि संधि है ने जमा आक नो जमा इक। नास्ती, नास्ती का संधि विच्छेद बहुत ही अच्छा उदाहरण है न जमा अस्ति। ध्यान रखना है एग्जाम में इस तरह का कोई उदाहरण आए तो बड़े अच्छे तरीके से बनाना है, गलत नहीं करना। नारायण का क्या होगा नार जमा अयन। क्या होगा नार जमा अयन। एक होता है नागाधिराज, तो नागाधिराज नाग जमा अधिराज। साथियों एक नेक्स्ट शब्द है नवोड़ा। नवोड़ा मतलब नया नया, तो नव जमा उड़ा नमस्कार। नमस्कार बताया था आपको, नमस्कार यानी कि विसर्ग संधि नमे जमा कार। नष्ट का देखो ये बहुत अच्छा शब्द है, इसे ध्यान रखना है। ये मतलब जिसमें आधा से और टे आए तो इस प्रकार उसका संधि विच्छेद होता है। कभी भी गलत मत कर देना, न प्लस अष्ट ना कर देना, नहीं तो सारा गलत हो जाएगा, एक नंबर कट जाएगा। तो इसलिए नष्ट है तो नस जमा तय लिखा जाएगा। नरेश, नरेश का संधि विच्छेद नर जमा इस। नयन का ने जमा अन। नगरपण का नदी जमा अर्पण। इस तरह का संधि विच्छेद ध्यान रखना है। सब में इसी नग, नग जहां आ जाए तो समझ लेना नदी से तोड़ देना उसे। जहां पर नग आ जाए तो नदी से उसे अलग अलग तोड़ देना। एक होता है न्यून, तो नी जमा उन संधि विच्छेद होगा। नयनाभिराम अच्छा शब्द है, नयन जमा अभिराम। नदीस का संधि विच्छेद नदी जमा इस। निर्झर का नी जमा झर। निष्फल का नी जमा फल। निर्मल का नी जमा मल। निर्जन का नी जमा जन। क्या होता है नी जमा जन होता है, नी जमा जन। उसके बाद आता है निष्पाप। निष्पाप का संधि विच्छेद होता है नी जमा पाप। निर्जल का साथियों, निर्जल का संधि विच्छेद होता है नी जमा जल होता है। निष्पक्ष का संधि विच्छेद क्या होता है नी जमा पक्ष होता है। इस तरह के शब्द में ध्यान रखना है, नी को अलग कर देना है, बाकी को अलग कर देना है। यानी कि निस्तार में नी जमा सार हो गया। निस्तार निसार
निस्सार में नी जमा सार हो गया, निस्तार का क्या हो गया, नी जमा तार हो गया, निर्धन का क्या हो गया, नी जमा धन हो गया, निर्माण का नी जमा मान संधि विच्छेद होता है, निर्दोष, निर्दोष का संधि विच्छेद क्या होता है, नी जमा दोष होता है, क्या होता है साथियों, नी जमा दोष होता है। इसी प्रकार निस्तेज का क्या होगा, नी जमा तेज होगा, निर्घोषित का क्या होगा, निर्घोषित, नी जमा घोषित, क्या होता है, नी जमा घोषित। निर्भीकता का संधि विच्छेद नी जमा भीकता होता है, निरर्थ का क्या होता है, निरर्थ का क्या होता है, नी जमा अर्थ होता है, निरर्थ का संधि विच्छेद होता है, नी जमा अर्थ होता है। निरोध का क्या होता है, नी जमा औषध होता है। निष्कपट, देखो निष्कपट अच्छा शब्द है, नी जमा कपट होता है संधि विच्छेद। निरहस्त का क्या होता है, नी जमा हस्त होता है। निरीक्षा, निरीक्षा का संधि विच्छेद क्या होता है साथियों, नी जमा इच्छा, क्या होता है, नी जमा इच्छा होता है। निराशा, निराशा, निराशा का संधि विच्छेद होता है साथियों, नी जमा आशा होता है। निश्छिद्र, निश्छिद्र का क्या होता है, निश्छिद्र, नी जमा छिद्र, संधि विच्छेद क्या होगा, नी जमा छिद्र होगा। एक होता है निषिद्ध, निषिद्ध का क्या होगा संधि विच्छेद, नी जमा सिद्ध। उसके बाद आता है निर्विकार, निर्विकार का क्या होता है साथियों, नी जमा विकार। निष्काम का संधि विच्छेद होता है, नी जमा काम होता है। निरंतर का संधि विच्छेद क्या होता है साथियों, नी जमा अंतर। निर्वासित का संधि विच्छेद क्या होता है, नी जमा वासित। अब देखो ये देखना ध्यान से, ये 3 शब्द हैं। आपको बताया था कि अगर विसर्ग से पहले हस्वर हो या फिर लघु स्वर हो तो उसमें क्या हो जाता था, दीर्घ हो जाता था। तो यही है कि जैसे नी रेफ का संधि विच्छेद कराया तो नी जमा रेफ आ गया विसर्ग संधि में। नीरंध्र का क्या हो गया, नी जमा रंध्र हो गया। नीरस का नी जमा नीरस, नी जमा रस, क्या हो गया, नीरस। अब आता है निश्चल, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा, निश्चल, यानी कि नी जमा छल। निर्गुण, नी जमा गुण। निराधार, नी जमा आधार। निरक्षर, नी जमा अक्षर। निगमागम, निगमागम का क्या होगा, निगम जमा आगम। उसके बाद ये देखो बहुत अच्छे शब्द है, निरोग, नी जमा रोग संधि विच्छेद होता है। मगर यहां गलती मत कर देना कि आपने कभी इसका संधि विच्छेद करने में बड़ी मात्रा लगा के लिख दे तो गलत हो जाएगा। अगर इस तरह का शब्द है तो उस पर छोटी मात्रा आएगी, उसके बाद विसर्ग आएगा। नीरव का संधि विच्छेद नी जमा रब होगा। निर्जीव का संधि विच्छेद क्या होगा, निर्जीव का संधि विच्छेद नी जमा जीव होगा। निर्बल का संधि विच्छेद नी जमा बल होगा, क्या होगा साथियों, नी जमा बल होगा। एक होता है निर्बलात्मा, क्या होगा, निर्बलात्मा, तो क्या होगा, निर्बल जमा आत्मा, इसका संधि विच्छेद होगा। निर्दोष का नी जमा दोष। निराकार, नी जमा आकार। निर्णय का क्या होगा, नी जमा न, क्या होगा, नी जमा न। क्लास अच्छी लग रही हो साथियों तो क्लास को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे बढ़ते हैं। नी जमा भर का क्या होगा, नी जमा भर यानी कि निर्भर, तो निर्भर का क्या हो गया, नी जमा भर हो गया। एक होता है निर्द्वंद, तो निर्द्वंद का संधि विच्छेद क्या होता है, नी जमा द्वंद होता है। निस्संदेह, निस्संदेह का संधि विच्छेद नी जमा संदेह। निश्चित, निश्चित का संधि विच्छेद क्या होता है, बहुत अच्छा शब्द है, निश्चित, निश्चय, निष्क्रिय, यानी कि नी जमा चित हो गया। नी जमा चय निश्चय। नी जमा क्रिय क्या हो गया, निष्क्रिय। निर्विरोध, निर्विरोध क्या संधि विच्छेद क्या होगा, नी जमा विरोध, क्या होगा, नी जमा विरोध। उसके बाद आता है निस्सहाय, नी जमा सहाय। निरीक्षण, देखो निरीक्षण कितना अच्छा शब्द है, नी जमा इक्षण बना इसका। निरुपाय, निरुपाय, नी जमा उपाय। निश्चल, नी जमा चल। निरर्थक, नी जमा अर्थक। निष्फल, निष्फल का क्या होगा, नी जमा फल, क्या होगा, नी जमा फल होगा, क्या होगा साथियों, नी जमा फल। एक होता है न्यूनाति न्यून, न्यूनाति न्यून, इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, इसे 3 तरह से संधि विच्छेद मतलब इसे तोड़ेंगे। न्यून के बाद अति प्लस न्यून, न्यून के बाद अति, उसके बाद न्यून,
एक होता है नियम अनुसार, तो क्या होगा नियम जमा अनुसार, क्या होगा इसका संधि विच्छेद नियम जमा अनुसार। अगला शब्द है पश्चाक, पश्चाक का शब्द विच्छेद क्या होगा पच जमा साक। पदाक्रांत का क्या होगा पद जमा आक्रांत। पवन का देखो पवन आ गया, पवन पयो, पवन का क्या होगा पो जमा अन होगा। पयोद का पया जमा दे, दोनों कराए हुए शब्द हैं, बहुत अच्छे शब्द हैं। उसके बाद आता है परमार्थ, परमार्थ का क्या होगा साथियों परम जमा अर्थ, क्या होगा परम जमा अर्थ, क्या होगा साथियों परम जमा अर्थ होता है। साथियों जो भी भाई बंधु यूथ एजुकेशन एकेडमी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में चैनल को शेयर करें। आगे बढ़ते हैं परमात्मा, परम जमा आत्मा। परमोष्ध का क्या होगा परम जमा औषध, क्या होगा परम जमा औषध। अगला शब्द है दोस्तों परमेश्वर, परमेश्वर क्या होगा परम जमा ईश्वर। परमेश्वर्य परम जमा ऐश्वर्य। अगला शब्द है परमाद्री, परम जमा अद्री। परंतु परम जमा तू, बहुत अच्छा शब्द है, कराया भी था। परम जमा तू। पराधीन शब्द होता है पर जमा अधीन, इसका संधि विच्छेद क्या होता है पराधीन का पर जमा अधीन। अगला शब्द है परमाणु, परमाणु शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा परम जमा अणु। उसके बाद अगला शब्द है पराण मुख, क्या होगा इसका संधि विच्छेद पराक जमा मुख। एक होता है परिच्छेद, परिच्छेद परिजमा छेद। परोपकार परजमा उपकार। अगला शब्द है पर्यांत, परिजमा आप्त। अब देखो पर्याप्त है ना, ये पर्याप्त शब्द, पर्याप्त शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा परिजमा आप्त, क्या होगा परिजमा आप्त होगा। उसके बाद अगला शब्द है परीक्षा, तो परिजमा इक्षा। पशुधम क्या होगा पशु जमा अधम। पयोमान का संधि विच्छेद क्या होगा पय जमा मान। उसके बाद आता है पंचम, पंचम का संधि विच्छेद होगा पम जमा चम। इसका संधि विच्छेद ध्यान रखना, अगर एग्जाम में आए तो गलत नहीं करना। पम जमा चम, पम पे अनुस्वार भी होगा, उसके बाद मैं भी लिखा जाएगा पम जमा चम। इसी प्रकार पंचांग का पंच प्लस अंग। पवित्र का पो जमा इत्र। पावक का संधि विच्छेद पो जमा अक होगा। पावन का पो जमा अन होगा। परिष्कार का परि जमा कार। एक ये शब्द आता है पितर्थ, क्या होगा पीतर्थ, तो पितृ जमा अर्थ होगा। पितृऋण का क्या होगा पितृ जमा ऋण। एक होता पित्रादि, पित्रादि क्या होगा संधि विच्छेद पितृ जमा आदि। पितारक्ष, पितारक्ष का क्या होगा पितृ जमा रक्ष। उसके बाद शब्द आता है दोस्तों पित्त जमा क्या आएगा पीतांबर। पित्त जमा अंबर, संधि विच्छेद होगा पित्त जमा अंबर। पुरस्कार पुरजमा कार, इसका संधि विच्छेद क्या होगा पुरजमा कार। उसके बाद आता है पुरस्कृत, पुरस्कृत का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों पुरजमा कृत होगा। पुनरुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा पुनजमा उक्ति, पुनजमा उक्ति क्या होगा। ये शब्द बहुत अच्छा है, ध्यान रखना। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति का क्या होगा पुनः जमा उक्ति संधि विच्छेद होगा। पुष्ट, पुष्ट का क्या होगा पुष्ट जमा तय। आप ये एक चीज देख रहे होंगे जिसमें भी आधा से आ रहा है उसका संधि विच्छेद करने पर यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण पेट चिरा से आ रहा है, तो ध्यान रखना इस तरह के शब्द में संधि विच्छेद में गलत नहीं करना। उसके बाद आता है पुनरुत्थान, तो क्या होगा इसका अंदर संधि विच्छेद पुनः जमा उत्थान। पुनर्जन्म का ये तो कराया था पुनर्जन्म, पुनः जमा जन्म। पुनरचना, पुनरचना क्या होगा पुनः जमा रचना। पृष्ठ का क्या होगा पृष्ठ का प्रस जमा तय, इसका संधि विच्छेद होगा। उसके बाद साथियों पुस्तकालय, पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा पुस्तक जमा आलय, क्या होगा पुस्तक जमा आलय। परमावश्यक क्या होगा शब्द है हमारा परमावश्यक, परमावश्यक, तो क्या होगा संधि विच्छेद परम जमा आवश्यक।
इसके बाद आता है प्रमाण। क्या आएगा? प्रमाण। प्रमाण का संधि विच्छेद ये बताया था विसर्ग संधि में, जब ळ का यानी कि न का ण हो जाए, तो ये न का ण हो रहा है तो इसका उल्टा कर देंगे तो फिर ल का जो होगा ण का वो न हो जाएगा। तो प्र जमा मान, प्रहार का संधि विच्छेद प्र जमा हार होगा। प्रत्याचरण का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति जमा आचरण होगा। प्रतीत का संधि विच्छेद प्रति जमा इत होगा। प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति जमा अक्ष होगा। प्रत्यारुयान का संधि विच्छेद होगा प्रति जमा आरुयान। ये बहुत अच्छा शब्द है, ध्यान रखना इस शब्द को, इस शब्द का संधि विच्छेद गलत नहीं करना, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। उसके बाद है प्रजार्थ। प्रजार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? प्रजा जमा अर्थ होगा। अगला शब्द है प्रत्यक्षात्मा, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्यक्ष जमा आत्मा। क्या होगा? प्रत्यक्ष जमा आत्मा। उसके बाद नेक्स्ट शब्द है दोस्तों प्रत्युपकार, प्रति जमा उपकार। प्रत्युपकार का संधि विच्छेद होगा प्रति जमा उपकार। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रत्येक, ये तो आपको कराया था, प्रति जमा एक होता है। प्रत्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न का क्या होगा? प्रति जमा उत्पन्न होगा। प्रतिछाया, प्रति जमा छाया संधि विच्छेद होगा। प्रतिछवि, तो प्रति जमा छवि होगा। प्रलयंकर का क्या होगा? ये देखो अच्छा शब्द है, ध्यान से देखो। प्रलयंकर का क्या होगा? प्रलयम जमा कर, गलत नहीं करना। प्रार्थना, प्रार्थना का प्र जमा अर्थना, क्या होगा? प्र जमा अर्थना। उसके बाद ये थोड़े से और बचे हैं, उसके बाद टेस्ट होगा। टेस्ट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं। शब्द है प्रांगण। प्रांगण का संधि विच्छेद क्या होगा? प्र जमा अंगण। प्रातःकाल, तो आपको बताया था कि जैसे ऐसा कोई शब्द लिखा हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो प्रातःकाल का क्या होगा? प्रातः जमा काल। उसके बाद है दोस्तों प्राणी जमा मात्र, क्या होगा? प्राणीन। मात्र क्या होगा? प्राणीन जमा मात्र। प्राणेश्वर शब्द का संधि विच्छेद होगा साथियों प्राण जमा ईश्वर। प्रोत्साह, प्र जमा उत्साह। प्रोत्साहन, प्र जमा उत्साहन। प्रोज्वल, प्र जमा उज्ज्वल। प्रौढ़, प्रौढ़ का संधि विच्छेद क्या होगा? प्र जमा उड़ होगा। प्रथमोध्याय, प्रथमोध्याय का क्या होगा? प्रथम जमा अध्याय। उसके बाद आता है फलाहारी, फल जमा आहारी। क्या होगा इसका संधि विच्छेद? फल जमा आहारी। फलागम का क्या होगा? फल जमा आगम होगा। बलात्कार का क्या होगा? बलात् जमा कार संधि विच्छेद होगा। वही षट का क्या होगा? वही जमा षट होगा। वहिर्देश का क्या होगा? वही जमा देश। वहिर्योग का संधि विच्छेद क्या होगा? वही जमा योग। वहिर्भाग का संधि विच्छेद होगा वही जमा भाग। बिंबोष्ट्य का क्या होगा? देखो कितना अच्छा शब्द है बिंबोष्ट्य, ध्यान देने वाला शब्द है। इसका संधि विच्छेद होगा बिंब जमा ओष्ट्य होगा। उसके बाद आता है बृहद्रथ। क्या शब्द है ये? बृहद्रथ, बृहद्रथ। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ब्रथ जमा रथ। क्या होगा? ब्रथ जमा रथ। याद रखना, ये ध्यान देना, बृहद्रथ का संधि विच्छेद होता है बृहत जमा रथ। ब्रह्मास्त्र का क्या होगा? ब्रह्मा जमा अस्त्र होगा। ब्रह्मानंद का ब्रह्मा जमा आनंद। ब्रह्म ऋषि का ब्रह्मा जमा ऋषि। उसके बाद बहिर्मुख का संधि विच्छेद क्या होगा? बहि जमा मुख होगा। बहिष्कार का बहि जमा कार होगा। भगवत गीता, भगवत गीता का ध्यान देना, संधि विच्छेद क्या होता है? संधि विच्छेद होता है भगवद यानी कि द का तय हो जाएगा तो भगवत गीता। भरण का क्या होगा? भर जमा अन होगा। भर जमा अन। भवन का क्या होगा? भो जमा अन होगा। भारतेंदु का संधि विच्छेद क्या होगा? भारत जमा इंदु। भारतेंदु, भारतेंदु, भारत जमा इंदु। भावनी क्या होगा? भावनी। भावनी का संधि विच्छेद क्या होगा? भावनी। भो जमा इनी। भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? भो जमा उख होगा। क्या होगा? भो जमा उख होगा। भास्कर, भास्कर का संधि विच्छेद क्या होगा? भा जमा कर होगा। भा जमा कर। उसके बाद आता है भास्पति। क्या होगा? भास्पति। भा जमा
पति होगा भानुदय। देखो भानुदय कराया था, भानुदय, भानु जमा उदय, यानी कि भानु में छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, उसके बाद छोटा ऊ आएगा, भानुदय संधि विच्छेद होगा। भावोन्मेष का क्या होगा, भाव जमा उन्मेष संधि विच्छेद होगा। ये वाला अच्छा शब्द है भिन्न, भिन्न का संधि विच्छेद क्या करना है, ध्यान देना, भिन्न का संधि विच्छेद। अगर एग्जाम में आ जाए तो गलत नहीं करना बिल्कुल भी, बिल्कुल अच्छे से ध्यान दे के करना है। क्या हो जाएगा, भिद्ध जमा न। ये देखो संधि विच्छेद में क्या आ रहा है, दे आ रहा है। भिन्न का संधि विच्छेद क्या होता है, भिद्ध जमा न। एक होता है भूर्जित, भू जमा अर्जित होता है। उसके बाद शब्द आता है भूदार, भूदार का संधि विच्छेद क्या होगा, भू जमा उदार। भूषण, भूषण का संधि विच्छेद क्या होगा, भूष जमा अन। क्या होगा साथियों, भूष जमा अन होगा। अगला शब्द है भगवद भक्ति। क्या होगा, भगवद भक्ति। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, भगवत भक्ति। जैसे भगवत गीता का क्या था, भगवत गीता होता है, इसी प्रकार भगवत भक्ति का क्या होगा संधि विच्छेद, भगवत भक्ति होगा। भविष्यद्वाणी, देखो जहां दय आ रहा है वहां पर तय कर देंगे। भविष्यद्वाणी का क्या होगा, भविष्यत वाणी हो जाएगा। मकराकृत का क्या होगा, मकर जमा आकृत। मतेक के शब्द कराया था आपको, मत जमा एक के संधि विच्छेद होता है। मतेकता, मत जमा एकता। मनवंतर का क्या, ये भी बताया था, मनु जमा अंतर होता है। उसके बाद शब्द है दोस्तों मन जमा मनस्पात, मनस्पात क्या होगा, मन जमा ताप। क्या होगा, अब देखो ये संधि विच्छेद देखो ध्यान से, मनस्पात तो मन जमा क्या हो रहा है, ताप हो रहा है, तय, यानी कि पै का तय हो जा रहा है, मन जमा ताप। मनोहर, मन जमा हर। मनोरंजन, मन जमा रंजन। मनोवैज्ञानिक का क्या होगा संधि विच्छेद, मन जमा वैज्ञानिक। मनोयोग का मन जमा योग होगा। मनयोनुसार, मनयोनुसार, जैसे कि थोड़ा सा आवाज खींच दी तो यहां पे शब्द विलुप्त हो गया। मनयोनुसार तो क्या होगा, मन जमा अनुसार। मनोरथ का क्या होगा, मन जमा रथ होगा। मनोविकार का क्या होगा संधि विच्छेद, मन जमा विकार। उसके बाद ये लास्ट बचा है मनोजमा नीत, यानी कि मनोनीत का क्या होगा, मन जमा नीत संधि विच्छेद होगा। क्या होगा साथियों, मन जमा नीत इसका संधि विच्छेद होगा। साथियों क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि आने वाली क्लासें और भी अच्छी होंगी, शानदार होंगी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी तैयारी कराई जाएगी। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमारा टेस्ट है, अब हम इस अपने टेस्ट को करते हैं अच्छे से। कितने क्वेश्चन का टेस्ट है, लगभग 35 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि है। तो कौन सी संधि है साथियों देवेंद्र शब्द में, बताओ कौन सी संधि है, कौन सी संधि है। जब आपको बताया गया था कि किसी शब्द पे एक मात्रा हो, यानी कि क्या हो, सिंगल मात्रा, इस तरह से सिंगल मात्रा और ये वाली मात्रा, इसकी पहचान है। अगर आपको संधि ना समझ में आए तो उसकी पहचान ध्यान रखना। जो ये पहचान है, किसी भी जहां वो शब्द जुड़ रहा है तो वहां पर ये मात्रा दिखाई देंगी, तो वो कौन सी संधि होती है हमारी, कौन सी होगी, गुण संधि होगी। कौन सी होगी, गुण संधि। ऑप्शन नंबर ख सही है। उसके बाद आता है साथियों सदैव, सदैव में कौन सी संधि है। तो मैंने बताया था कि इसकी जो बहन थी, यानी कि गुण के बाद क्या आ रहा था, वृद्धि। जब वृद्धि में क्या हो रहा था, वृद्धि संधि में मात्राएं बढ़ गई थी, यानी कि डबल हो गई थी। ये इस तरह से क्या हो गई थी, डबल मात्राएं हो गई थी। क्या हो गई थी साथियों, डबल मात्राएं, यानी कि इस तरह से डबल मात्राएं लग गई थी। तो सदैव हमारा कौन सा है, सदैव में क्या होगा साथियों, वृद्धि संधि होगा, वृद्धि संधि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अत्यधिक। अब अत्यधिक में कौन सी संधि होगी, ये तो आप देख के पहचान लोगे। जो आपको बताया था कि यण संधि, यण संधि में क्या होता है, यह वह रह होते हैं, कि यह
और बै से पहले कोई वर्ण आधा हो जाए तो समझ जाना वहां क्या होगा, यण संधि होगा। यण संधि होगा। जितने भी रूल पढ़े हैं ना, बिल्कुल उनके ट्रिक से कराऊंगा, एकदम आपको पता भी चलेगा कि कितने अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्तऋषि। सप्तऋषि में कौन सा है, सप्तऋषि का संधि विच्छेद करना है। चलो इसका संधि विच्छेद कर देते हैं। सप्तऋषि में क्या हो जाएगा, यानी कि सप्त जमा ऋषि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग सही है। इत्यादि, अब इत्यादि तो आप एकदम समझ जाओगे, यानी कि यह से पहले आधा हो रहा है, बाण आधा हो रहा है, तो कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। उसके बाद अब देखो, उसके बाद अगला है जिसमें बताया था पवन। पवन में कौन सी संधि है, तो अयादि संधि में क्या बताया था कि ए आई ओ औ के साथ में स्वर का योग होगा, तो क्या हो रहा था, ए का आय हो रहा था, आई का आय, ओ का अब, औ का आ बन रहा था। तो समझ जाना कौन सी संधि है ये, हमारी कौन सी संधि है, यानी कि ग, ऑप्शन नंबर ग, कौन सी है, अयादि संधि। उसके बाद नाभिक में भी इसी प्रकार है, नाभिक भी हमारा इसका संधि विच्छेद करेंगे। पहले नाभिक का ये बता दो कि कौन सी संधि है। नाभिक अभी जो बताया था मैंने, कौन संधि, अयादि संधि। तो नाभिक का संधि विच्छेद क्या होगा, नाभिक का होगा नो जमा इक, क्या होगा, नो जमा इक होगा। उसके बाद आता है साथियों, नेक्स्ट आता है रजनीश शब्द में कौन सी संधि है। रजनीश शब्द में बताओ, रजनीश शब्द में कौन सी संधि है, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि दिखाई दे रही है, नहीं दे रही। अब दीर्घ संधि की पहचान तो पता ही होगी आपको। दीर्घ संधि क्या पहचान थी, जब ए और ए और आ दोनों मिला के क्या बनाएंगे, यानी कि दीर्घ स्वर बनाएंगे। तो दीर्घ स्वर जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो मैंने पहचान बताई थी इसकी कि जहां शब्द का योग होगा वहां पे संधि दीर्घ दिखाई देगी, यानी कि ये दिखाई देगी, उसके बाद ये दिखाई देगी। तो आप ये देख लो कि रजनीश में कौन सी संधि है। रजनीश की संधि अगर देखना चाहो तो रजनीश की मैंने दिखा दिया आपको, यानी कि इस पे क्या हो रहा है, दीर्घ मात्रा चढ़ गई, तो क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद। कौन सा क्वेश्चन है, व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद बताना है। व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या होगा दोस्तों, व्याकुल का संधि विच्छेद होगा बी जमा आकुल, क्या होगा, बी जमा आकुल। क्योंकि यह और वैसे जो पहले वर्ण होगा वो आधा हो जाएगा, तो इसमें कौन सी संधि होगी, यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है दोस्तों, यण संधि है, क्योंकि यह से पहले वाला वर्ण आधा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 12। स्वागत मैंने आपको बताया था कि स्वागत में कौन सी संधि होती है, स्वागत में कौन सी होती है, यण संधि है, क्योंकि यह और बै से पहले वाला वर्ण जो होगा वो आधा होता है, इसलिए यहां पे क्या होती है, यण संधि होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पित्राज्ञा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। पित्राज्ञा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, पितृ जमा आज्ञा, यानी कि पितृ जमा आज्ञा। तो कौन सी संधि हो गई, पित्राज्ञा में कौन सी संधि होती है, पित्राज्ञा में यण संधि होती है। कौन सी होती है दोस्तों, यण संधि होती है, यण संधि पित्राज्ञा में। नेक्स्ट है, बनोषधि शब्द में कौन सी संधि है। बनोषधि शब्द में जिस पे डबल मात्रा लग जाए वो कौन सी होती है, वृद्धि, यानी कि वृद्धि स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातानुकूल शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो वातानुकूल का संधि विच्छेद क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, वातानुकूल का, यानी कि बात जमा अनुकूल, कौन सी संधि होगी, क्योंकि ए और ए मिलकर क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे, तो कौन सी संधि हो जाएगी हमारी, दीर्घ संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है। सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है, कौन सी संधि है सूर्योदय में, तो
तो जिसमें एक मात्रा होगी वो कौन सी संधि होगी हमारी? गुण संधि होगी। कौन सी होगी? जिसमें आई की ये वाली मात्रा होंगी इस तरह से, वो हमारी कौन सी होती है? गुण संधि होती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लोकोक्ति। लोकोक्ति शब्द में कौन सी संधि है? लोकोक्ति शब्द में कौन सी संधि है? तो ये बताना है कि लोकोक्ति शब्द में कौन सी संधि है। तो जिसके ऊपर एक मात्रा होगी, ओ की एक मात्रा होगी, कौन सी होगी हमारी? गुण संधि होगी। देव्य आगम में कौन सी संधि है? आपको दिख रहा होगा यह वैसे पहले वाला वर्ण आधा है, तो कौन सी होगी हमारी? यण संधि हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दिग्विजय। दिग्विजय में कौन सी संधि है हमारी? व्यंजन संधि है। तो इसका क्या होगा संधि विच्छेद? संधि विच्छेद होगा इसका दिक् जमा विजय। दिक् जमा विजय, कि जिसमें पहले वाला वर्ण अपने तीसरे में परिवर्तन हो रहा है। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। उसके बाद है उच्छ्वास शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। उच्छ्वास शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसमें क्या होगा? उच्छ्वास शब्द में क्या होगा? उसका होगा उत् जमा श्वास। क्या हो जाएगा? उत् जमा श्वास, तभी तो बनेगा उच्छ्वास, जिसमें तय तो हमारा च में चेंज हो जाएगा और स हमारा छ में परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सज्जन शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। सज्जन शब्द का संधि विच्छेद कीजिए या चयन कीजिए। तो क्या होगा सज्जन में? सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? सत जमा जन। क्या होगा? सत जमा जन होगा। नेक्स्ट है दोस्तों उद्धार शब्द का संधि विच्छेद। मैंने बताया था उद्धार शब्द का संधि विच्छेद, आपसे बताया था बहुत अच्छे तरीके से। तो उद्धार में ये मत कर देना कभी उद के बाद द कर दो, ध कर दो, तो ये गलत हो जाएगा। उद्धार शब्द में क्या होता है? उत जमा हार। क्या होता है? उत जमा हार, जिसमें तय तो हमारा किस में बदल जाता है? द में बदल जाता है। किस में? द में बदल जाता है। और है हमारा किस में बदल जाता है? ध में बदल जाता है हमारा ध में बदल जाता है। तो ये होगा इसका उत जमा हार। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आशीर्वाद। आशीर्वाद शब्द का संधि विच्छेद कई बार आया हुआ है एग्जाम में, क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका क्या आंसर होगा? आशी जमा बाद। क्या होगा दोस्तों? आशी जमा बाद, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्युत्तम शब्द में कौन सी संधि है? तो अत्युत्तम शब्द में आप बिना नियम के ही यहां बता सकते हो। बस जो मैंने ट्रिक बताई है वो याद रखना कि जैसे ये ऐसे पहले अगर आधा कोई बाण है तो सीधा आंख मीच के लगा देना यण संधि। कौन सा हो जाएगा? यण संधि। अब देखो गिरीश शब्द में बताए जाए आपसे, गिरीश शब्द का संधि चयन कीजिए। तो संधि विच्छेद बताना है, संधि विच्छेद बताना है। तो बड़ी ई की मात्रा हो रही है, यानी कि जिस शब्द के बीच में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, यानी कि सब चीज बड़ा हो जाए तो वहां क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? दीर्घ संधि हो जाती है। तो अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? गिरी जमा ईस। क्या हो जाएगा? गिरी जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवत भजन का संधि विच्छेद कीजिए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, क्योंकि तय का द हो रहा है, भगवत भजन हो जाएगा। क्या होगा? भगवत भजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है षडकलन शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। क्या होगा षडकलन का? आपसे बताया था कि जो अपने ही पांचवें में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि पहले का पांचवें में परिवर्तन होगा। तो क्या होगा इसका? समजमा कलन। क्या हो जाएगा? समजमा कलन। इसका संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? समजमा कलन होगा। कौन सा होगा? समजमा कलन, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका तीसरा, यानी कि ग, ये गलती से लग गया, ये ऑप्शन है इसका समजमा कलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पितृजमा पित्रादेश। पितृजमा आदेश में कौन सी संधि होगी? तो पित्रादेश में कौन सी संधि होगी? आपको दिखाई दे रहा होगा पितृ, यानी कि त्रय आ रहा है, त्रय। तो पितृजमा आदेश में दोस्तों कौन सी संधि है हमारी? यण संधि है, जिसमें त्रय आएगा, त्रय, वो कौन सी संधि होगी हमारी? यण संधि होगी। अब उसके बाद आता है आगंत। आगंत में संधि विच्छेद करना है आगंत का। तो आगंत का संधि विच्छेद क्या होगा? आगंत का संधि विच्छेद होगा
पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा। तो आगंत का ये होगा आदि जमा अंत होगा। क्या होगा दोस्तों? आदि जमा अंत, संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। अनुच्छेद शब्द का संधि विच्छेद बताना है तो क्या होगा? अनुजमा छेद, अनुजमा छेद। या तो ये भी हो सकता है, अगर अनु के बाद विसर्ग भी लग जाए ना तो भी सही है, क्योंकि इसमें देखो तीन ऑप्शन अलग हैं बिल्कुल। ना तो अन तो होगा नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अगर अनुच्छेद लिखा है, अनु प्लस छेद, तो भी सही है। अगर अनु के बाद में विसर्ग लगा है तो भी वो सही होगा। अब जैसे निरोग है, निरोग शब्द का संधि विच्छेद करना है तो क्या होगा? अब निरोग शब्द में ये क्या है? विसर्ग संधि है हमारी, विसर्ग संधि है। तो अब ये देख लो कि निरोग हास्वर के बाद क्या है? अगर विसर्ग है तो वो क्या होगा? वो अपना जो संधि विच्छेद बनेगा उसके बाद जो शब्द बनेगा वो यानी कि बड़े में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि लघु से दीर्घ हो जाएगा, लघु से दीर्घ हो जाएगा। तो अब इसका क्या हो रहा है? यानी कि हम शब्द का विच्छेद कर रहे हैं। तो शब्द कौन सा होगा? ये वाला शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ग। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हमारा ग होगा, नी जमा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जगत जगदीश शब्द का संधि विच्छेद, जगदीश शब्द का संधि विच्छेद करना है तो क्या होगा? जगदीश शब्द का क्या होगा दोस्तों? जगत जमा ईस। क्या होगा? जगत जमा ईस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जगत जमा ईस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है दुशासन शब्द का संधि विच्छेद। दुशासन यानी कि 33, दुशासन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? कौन सा होगा? यानी कि कै, दु जमा शासन। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा बहिष्कार शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो बहिष्कार हमारा कौन सा है? विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि में क्या बताएंगे? बहिष्कार का संधि विच्छेद बहि जमा कार। क्या हो जाएगा? बहि जमा कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिग जमा भ्रम, यानी कि दिग्भ्रम शब्द का संधि विच्छेद बताना है। क्या होगा? कौन सा होगा? तो इसका होगा दिक जमा भ्रम। क्या हो जाएगा? दिक जमा भ्रम, क्योंकि ग अपने ही तीसरे में बदल जाता है। तो जब उल्टा होगा इसका तो यानी कि दी का ग भ्रम हो जाएगा, दिग्भ्रम हो जाएगा। तो दोस्तों दिग्भ्रम का संधि विच्छेद दिक जमा भ्रम हो जाएगा। तो साथियों अभी हमने संधि विच्छेद का अच्छी तरीके से टेस्ट किया, उसमें हमने सारे क्वेश्चन लगाए बहुत ही अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और आने वाली क्लास और भी अच्छी होने वाली हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली क्लास और भी अच्छी होंगी, शानदार होंगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।